बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक कर रहे हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस, क्योंकि ये बड़ा एक डिबेटेबल जो है टॉपिक है कि सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ जो दलाइल दिए जाते हैं और जो एक डिबेट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी को हम एक साइंस क्यों कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें साइंस को हम पहले डिस्कस करेंगे कि साइंस क्या होती है। व्हाट इज़ साइंस? According to Newman, science is a social institution and a way to produce knowledge. According to Horton and Hunt, a science is a body of organized, verified knowledge which has been secured through scientific investigation. ठीक, क्योंकि साइंस का जो नॉलेज होता है ना वो 100% ट्रू होता है। उसे किसी भी वक्त वेरीफाइड जो है किया जा सकता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। और साइंटिफिक नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होता है, ऑर्गेनाइज्ड इल्म होता है, ठीक है। और ये नॉलेज जो होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसको जैसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है हम हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इबहाम, एम्बिग्विटी नहीं पाई जाती है। अब है नेचर ऑफ़ साइंस क्या है। द नेचर ऑफ़ साइंस जो है, एक तो साइंस नॉन एथिकल होती है, इसमें कोई अखलाकियात जो है वगैरह नहीं होती है। और साइंस जो होती है वो इवेंट्स को ऐसे स्टडी करती हैं जैसे वो हैं, और उनको ऐसा पेश नहीं करती कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि साइंस में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई ऑप्शन नहीं, आपके लिए ऑप्शंस होते हैं बट यू कांट गिव द डिटेल आंसर, ठीक है। इसी तरह नेचर ऑफ साइंस भी ये साइंस चीज़ों को एज इट इज़ पेश करती है जैसा कि वो मौजूद होते हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट जो होती हैं उनके पास कोई ऐसी जो है टेक्निक्स नहीं है जिसमें वो बता सकती हूँ कि वैल्यू ऑफ सोसाइटी शुड बी। तो इसके ज़रिए क्या है, द नॉलेज जो कि हासिल किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस जो है एक पर्टिकुलर नॉलेज है, कुछ कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर मेथड के ज़रिए जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है फिनोमेना, किसी भी इवेंट को, किसी भी वाक़या को। तो इसलिए हम साइंस को एज ए नॉलेज भी लेंगे और साइंस को एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी लेंगे। फंडामेंटल अजम्पशंस जो होती हैं वो इस बारे में इन्वॉल्व होती हैं कि नॉलेज किस तरह हासिल किया जाए, और इसके अलावा इसको टेस्ट किए बगैर कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और जो अजम्पशंस कहते हैं क्यास राय को, ठीक है, या प्रीसुपिशंस भी उसको बोलते हैं आप साइंस के, वो फॉलोइंग होती हैं जैसे कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट वर्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है। और जो मारूज़ी दुनिया होती है वो सब्जेक्ट वर्ड से क्वाइट चेंज होती है। और एक जो ट्रूथ ऑफ द सब्जेक्ट वर्ड जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, ठीक है। और वो मेथड जिसके ज़रिए अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन ये होती है जिसमें रिसर्चर की या साइंटिस्ट की अपनी कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग शामिल नहीं होती है। जिस चीज़ के बारे में भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, सच को तलाश कर रहा होता है, उस इवेंट को या उस फिनोमेना को एज इट इज़ ही पेश कर देता है, ठीक है। उसमें अपनी वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शामिल नहीं करता है। और यही सबसे बड़ी बात जो होती है वो साइंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि साइंस जो होती है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, वो चीज़ों को एज इट इज़ पेश करती है, ठीक है। और साइंस जो होती है वो सेल्फ क्रिटिकल भी होती है, और ये अपने बॉडी ऑफ नॉलेज को बनाती है किसके ज़रिए, इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, ठीक। तो एक गुड टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज इज़ द टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन। और साइंस में प्रिडिक्शन भी पाई जाती है, ये पेशन गोई भी करती है। और यही हाल जो है वो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में भी साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अदर सोशल साइंसेस हैं, और इसमें सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व किया जाता है फिनोमेना के दरमियान, ठीक है। जो फिनोमेना या कोई भी इवेंट्स जो है या कोई भी सोशल प्रॉब्लम जिसको स्टडी किया जाता है उनके दरमियान उनमें जो वेरिएबल्स पाए जाते हैं, मुतग़य्यरा पाए जाते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। अब
सोशियोलॉजी एज अ साइंस एज अ नॉलेज। पहले मैंने बात की है ना कि साइंस जो है वो एज अ नॉलेज भी है, साइंस एज अ मेथड भी है। तो साइंस एज अ नॉलेज, साइंस जो है वो एक इल्म का नाम है। तो इसमें आ जाता है फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना, कि कोई भी जो इवेंट है, कोई भी वाक़या है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट वर्ड को जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम कैटेगराइज कर देती हैं। साइंस भी इस तरह करती है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, और सोशियोलॉजी भी ऐसा करती है। जैसा कि इंटरेक्शन है, माशरती तफ़ाल है, माशरती मामूलात हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ग्रुप हैं, और अदर जो चीज़ें हैं उन सबको जो है क्लासेस ऑफ सोशल इवेंट्स में क्लासीफाई कर देती है सोशियोलॉजी भी, जैसा कि साइंस करती है। नंबर 2 है इंटर रिलेशनशिप ऑफ कैटेगरीज़, और ये भी कहती है कि जो कैटेगरीज़ हम बनाते हैं फिनोमेना की, उसके दरमियान भी आपस में उनका गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटर रिलेट करती हैं नॉर्म्स के साथ। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, माशरती साख्त इंटर रिलेट करती है इंस्टीट्यूशन के साथ, कि जैसा ही माशरती साख्त होगी वैसा ही माशरती अदारे होंगे। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्ड, कि जो भी मारूज़ी दुनिया है उसको एक्सप्लेन करना। तो साइंस का एम ये होता है कि वो भी फिनोमेना को, किसी कोई भी वाक़या जो इस दुनिया में होता है उसको एक्सप्लेन करती है रिसर्च के ज़रिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज़ एंड फैक्ट्स जो होते हैं वो साइंस में पाए जाते हैं। ये तमाम प्रिंसिपल, लॉज और थ्योरीज़ जो होती हैं आर आल्सो हाइपोथेसिस बट ऑफ हायर डिग्री ऑफ मेच्योरिटी। अब हाइपोथेसिस क्या होती हैं? अब हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा को, जो 100% ट्रू नहीं होता, 50 उसमें वो गलत भी हो सकता है या सही भी। जैसे हम कहते हैं कि जी कुछ थोड़ी देर बाद बारिश होगी, अब ज़रूरी नहीं है कि थोड़ी देर बाद बारिश ही हो, तो ये तो हमने जस्ट अज्यूम किया है, हमने हाइपोथेसिस बनाया है, जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस जो होते हैं आर द स्टेटमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप presumed to exist between the classes of facts। और फैक्ट्स हमें कैसे हासिल होते हैं? हक़ाइक़ हमें तजर्बे के ज़रिए हासिल होती हैं। तो द फिनोमेना ऑफ क्राइम एंड द डेलिंक्वेंसी, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है क्राइम एंड द डेलिंक्वेंसी का, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, BS अरेबिक वालों को मैंने पढ़ाया ये टॉपिक। तो क्राइम जो है, क्राइम क्या होता है? वायलेशन ऑफ द लॉ इज़ क्राइम। और डेलिंक्वेंसी क्या है? ये भी वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सूटेबल हाइपोथेसिस के ज़रिए। कैसे कि हम कहेंगे द मोर द इंटरेक्शन विद एंटी सोशल पीपल द मोर द क्राइम, कि जितना ज़्यादा ही एंटी सोशल जो समाज दुश्मन अनासर के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, माशरती तफ़ाल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्राइम में इजाफा होगा। इसी तरह का हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे द मोर द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन द चाइल्ड द मोर द डेलिक्वेंसी, कि जितने ज़्यादा बच्चे में इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगी उतने ज़्यादा उसके में डेलिक्वेंसी के चांसेस जो हैं बेरहरवी के ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया कि एक चीज़ जो दो इसमें जो है इन स्टेटमेंट्स में दो वेरिएबल्स हैं, एक है इमोशनल डिस्टर्बेंस और दूसरा है डेलिक्वेंसी। अब इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो डेलिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेलिक्वेंसी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितना ज़्यादा अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस चाइल्ड की होगी तो उतने ज़्यादा उसमें डेलिक्वेंट बनने के या डेलिक्वेंसीज के चांसेस ज़्यादा होंगे बेरहरवी के। ठीक है, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है ना एक सोशल प्रॉब्लम है, जिसमें जो बच्चे जो अंडर 16 होते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है वो 18 ईयर की एज रखती है, उससे जो नीचे होते हैं वो बच्चे जब भी कोई क्राइम कमिट करते हैं उसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का नाम देते हैं। तो इस तरह क्या है कि ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही थी इस टॉपिक को, कैसे एक जो होता है वेरिएबल वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है, तो एक के बढ़ने से दूसरे में भी इजाफा होता है। जैसे हम कहते हैं द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स बिटवीन द फैमिलीज ऑफ द स्पाउसेस द मोर द डिवोर्स। The greater the difference of religious ideas between the spouses, the more possibility of divorce। ठीक है, अगर मियाँ बीवी में अगर वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनमें डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या डिफरेंट उनका रिलीजियस अख्तिलाफ़ात उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंस पाया जाता है आइडियाज़, रिलीजियस आइडियाज़ का।
तो उतना ज़्यादा ही उनमें डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पॉइंट है नंबर 4, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कहते हैं पेशन गोई करना, मुस्तकबिल के बारे में बताना। जैसे कि साइंस जो है वो प्रिडिक्ट करती है, जैसे महकमा मौसमियात ले लें, वो कहते हैं कि जी शाम को बारिश होगी या रात को बारिश होगी या अगले दिन सनी डे होगा। तो वो क्या है, जो मेट का महकमा है वो प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि मौसम जो है वो इस तरह का होगा। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिडिक्शन, जो 100% ट्रू तो नहीं होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट इज़ कंसर्न हाउ अ पर्टिकुलर फिनोमेना अकर्स एंड चेंजेस इन स्पेस एंड टाइम। तो जैसे कि हम एग्जांपल्स ले रहे थे क्राइम एंड द डेलिक्वेंसी की, तो अगर हम इस चीज़ को प्रिडिक्ट करें कि अगर द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन विद एंटी सोशल एसोसिएट्स, या पीपल लोगों के साथ जितना ज़्यादा इंटेंसिटी जो इंटरेक्शन की है, शिद्दत वो कम होगी, और इमोशनल डिस्टर्बेंस इन द चाइल्ड कम होगी टू द मिनिमम, द रेट ऑफ क्राइम एंड द डेलिक्वेंसी कम्स डाउन टू द मिनिमम। तो जो क्राइम का रेट भी कम हो जाएगा और जो डेलिक्वेंसी है उसका रेट भी कम हो जाएगा। अगर बच्चे की इमोशनल डिस्टर्बेंस कम होती है तो उसकी उसका डेलिक्वेंसी का रेट भी कम हो जाता है। और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन जो है एंटी सोशल लोगों के साथ, अगर तफाल की शिद्दत कम होती है तो उतना ज़्यादा ही क्राइम जो है वो कम होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रिडिक्शन कर रही है सोशियोलॉजी कि ये फिनोमेना ऐसा होगा। तो सोशियोलॉजी जो होती है वो भी साइंस की तरह किसी भी इवेंट को, किसी भी फिनोमेना को प्रिडिक्ट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है प्रिडिक्शन की। तो सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। अब है सोशियोलॉजिकल नॉलेज फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ साइंस। ठीक, नंबर 1, सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ नॉलेज। सोशियोलॉजी जो है वो भी ख़ुद भी एक नॉलेज है, और सोशियोलॉजी के अंदर फैक्ट्स थ्योरीज़ भी पाई जाती हैं, जिसे हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी का नाम देते हैं। मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की हुई हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी जो है वो अपनी रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को भी यूज़ करती है। सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजिस्ट जो है अनबाइस्ड होकर किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते हैं। किसी भी रिसर्चर की, जो किसी भी साइंटिस्ट की ये खूबी होनी चाहिए कि ही या शी मस्ट बी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाना। कोई भी जो आप रिसर्च कर रहे हो और जब उसका रिज़ल्ट आए उसको एज इट इज़ पेश करना, उसको खुद से चीज़ ना करना। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल नंबर 2 है, सोशियोलॉजी एम्प्लॉयज़ मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल कंडीशन। कोई भी अगर सोशल प्रॉब्लम सोशियोलॉजिस्ट लेते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, जिस तरह के जो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंसेस जो हैं ये अपनी इनकी लैब्स हैं और ये साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। Sociological knowledge has to some extent achieved organization in its existing store of knowledge। तो सोशियोलॉजी में भी नॉलेज है, जिस किस शक्ल में पाया जाता है, लॉज की शक्ल में, प्रिंसिपल्स की शक्ल में, थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं एंड द फैक्ट्स हैं, जैसा कि अदर सोशल साइंसेस में और नेचुरल साइंसेस में और फिज़िकल साइंसेस में पाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है विच डिवेल्प साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन द स्टडी ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड थस डिजर्व्स फुली टू बी कॉल्ड अ साइंस। तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर भी है, ठीक है। मैंने इसका टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ आपको, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी जो है उसमें सब तमाम वो खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक साइंस की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। ये भी साइंस की तरह स्टडीज़ द साइंटिफिकली द रिलेशनशिप अमंग द पीपल हिंस कॉल्ड अ सोशल साइंस। इसलिए हम, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप जो लोगों के दरमियान होता है उसको स्टडी करती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक माशरे की साइंस है। तो एक साइंस भी है और ये एक माशरती साइंस भी है, क्योंकि ये लोगों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करती है। तो इस तरह हम कह सकती हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है। बेशक ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना और वैल्यूज़ हैं ह्यूमन में, जो इमोशंस, कन्वेंशंस पाई जाती हैं, एटीट्यूड, आइडियाज़, जो उसको 100% हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लेकिन सोशियोलॉजी जो होती है वो भी ऑलमोस्ट इसमें वो भी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि अदर साइंसेस में पाई जाती हैं। अब एक और पॉइंट भी है जो कि साइंस का है और जो सोशियोलॉजी में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव।
Objectivity means negative or personality or brushing aside personal liking or disliking, कि अपनी पर्सनल जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है उसको एक साइड पर कर देना और इवेंट्स को या फिनोमेना को एज इट इज़ पेश करना. Objectivity is to explain one thing as it is. It is one of the qualities of for a discipline to be science. तो ये एक किसी भी डिसिप्लिन को का साइंस होने के लिए क्वालिटी है कि वो अब जो है चीज़ों को एक्सप्लेन एज इट इज़ करें, ठीक है, जैसा कि वो चीज़ें पाई जाती हैं. तो a sociologist is to required to be more objective because he deals with human relationship. तो sociologist को मज़ीद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन रिलेशनशिप को डील करता है. ह्यूमन वैल्यूज़ और पर्सनल बाइस होते हैं आर सब्जेक्ट टू इंटरवीन ड्यूरिंग हिज बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड फाइनली द एनालिसिस ऑफ द फिनोमेना. तो उसके क्या चाहिए होना चाहिए कि उसको सब्जेक्टिव की बजाय जो भी सोशियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उसको पर्सनल होने के बजाय बल्कि इम्पर्सनल होना चाहिए अपनी जॉब में, अपनी रिसर्च में, और एनालाइज करते हुए फिनोमेना को. ही इज़ टू कंसिडर हिमसेल्फ आउट ऑफ द ग्रुप विच इज़ अंडर स्टडी. जिस भी ग्रुप को, किसी भी सोसाइटी के कल्चर को जब वो स्टडी कर रहा होता है तो उसे चाहिए कि वो उसको अपने आप को उस ग्रुप से आउट समझे, तब वो अनबाइस्ड होकर उस ग्रुप को स्टडी करे. तो तभी वो इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर सकता है विदाउट एनी वैल्यू जजमेंट. तो दिस इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, साइंस चीज़ों को एज इट इज़ पेश करती है, और a core of for social scientists to attain. So none can claim to be 100% objective in his statements, but a degree of objectivity can be achieved if attempted. लेकिन डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि अचीव की जा सकती है अगर हम कोशिश करें. तो साइंस जो है उसकी जो भी खसूसियात हैं वो सोशियोलॉजी भी उसको अटेन करती है, हासिल करती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है. इसको आप स्टडी करें. अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी या प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. अल्लाह हाफिज़.